नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी नए हैं मैं उन सबको बता दूं कि ये मेरे जो कार्ड्स है ये मैंने हैंडमेड कार्ड्स है, मैंने खुद बनाए हैं, खुद डिज़ाइन किए हैं। आपको ये कहीं पे भी और नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम राम का नाम जाप करेंगे 7 टाइम्स। तो आप सभी मेरे साथ करिए। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। और मैं और एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी इस रीडिंग तक आया है और जो भी इस चैनल तक पहुँचा है वो ऐसे ही नहीं पहुँचा है। इतने इस संसार में इतने लोग हैं, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर ये मैसेज आपको मिल रहा है ये किसी स्पेसिफिक लोगों की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बाबा जी ने खुद आपको चुना है, ठीक है। अब ये समझ लो कि बाबा जी का आपके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए हाथ रहेगा, ठीक है। वो हमेशा अभी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ वो हमेशा के लिए भी जुड़ गए हैं, ठीक है। जो भी आप मांगना चाहते हो, जो भी अभी आपकी समस्या है, बस उनको उनके ऊपर छोड़ दो, वो सब आपका अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो, ठीक है। और शफलिंग पार्ट कभी स्किप मत करना, क्योंकि जो भी मैसेजेस आते हैं जब आप ये देखते हो तब आप कनेक्ट करते हो। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं तभी शफलिंग में अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपके यहीं पे आंसर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करते रहता है। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है, चिंता मत कर। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा प्रेजेंट में ना रह के बस फ्यूचर का ही सोचते रहते हो, उसी की चिंता में लगे रहते हो। तो बाबा जी का ये कहना है कि आपका भविष्य भी उनके हाथ में है, आपका पास भी उनके हाथ में था, आपका प्रेजेंट भी उनके हाथ में है और फ्यूचर भी उनके ही हाथों में है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अभी प्रेजेंट में एंजॉय करना है, प्रेजेंट में जो भी अपना काम कर रहे हो वो करते रहना है और बस खुश रहना है, ठीक है। और राम का नाम जप करते रहना है। एक नई शुरुआत होने जा रही है, तैयार रहना। राम राम। देखो, वो अभी जो इसके पहले जो संदेश मिला था उसका ही ये कंटिन्यूएशन लग रहा है, ठीक है। कि आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है, आपको बस तैयार रहना है। जितनी भी अभी तक आपने आपकी लाइफ में मेहनत की है, अभी उसका आपको न्यू ईयर में ज़रूर रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। राम राम जाप करते रहो। तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। देखो, हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हम किसी को बताते हैं या किसी से शेयर करते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएंगे, ऐसे हमें लगता है। लेकिन ये बात सही नहीं होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे शुभ चिंतक कौन है और हमारा बुरा सोचने वाले कौन है। सही बात है। तो इसीलिए कभी भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मुसीबतें हैं, वो कभी किसी को बताना नहीं है। बस हमें सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। भगवान के पास जाके बाबा जी के सामने बैठ के उनसे वो सब बातें करनी है, ठीक है। वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आपको फ़िक्र नहीं करनी है। बस जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो बाबा जी के सामने जाके उनसे बोलनी है, क्योंकि वो आप हमेशा हमें सुनते रहते हैं। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आज। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि जिनके ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। अगर देखो किसी की शादी में वो हम कुंडली देखते हैं ना, कुंडली मिलन करते हैं, ठीक है।
तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अगर किसी की शादी में रुकावटें आ रही है, अगर कोई एक दूसरे से प्यार करता है लेकिन उनकी कुंडली नहीं मिल रही है, तो घर वाले नहीं मिल रहे, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि ये सब चिंता छोड़ दो, जो भी कमियां हैं वो सब कमियां दूर हो जाएगी और आपके कुंडली से और आपका सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो राम राम जाप करते रहो। अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखो, यह तुम्हारे आने वाले अच्छे वक्त को ख़राब कर देगा। देखो, बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि हम गुस्से में जो भी बोल जाते हैं वो हमें पता नहीं होता, हम नियंत्रण के बाहर होते हैं। और जो बोले हो हम हमारी गलती से भी जो भी हम बोल देते हैं उसका हम बुरा कर्मा कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, हमारी लाइफ में बुरा कर्मा बन जाता है वो। तो जब भी हमारा अच्छा समय आता है, आने वाला होता है, तो वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने बुरे कर्म हमारे हाथों से इतने हो गए गुस्से में कि अभी हमें वो भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको ये याद रखना है, अगर आपको गुस्सा आए तो बस कहीं जाके शांति से बैठ जाना है, कुछ भी बात बोलनी नहीं है और कुछ भी ये नहीं करना है। ठीक है, बस राम का नाम जप करते हो। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको बुरा लगे, बस राम का नाम जप करो और सब भूल जाओ। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत तरक्की होगी। तो चलो अब यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो। आपको अभी आपके आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि रीडिंग शुरू होने से पहले कि जो भी इस रीडिंग तक आया है, जो भी इस चैनल तक आया है, सब्सक्राइब किया है, वो सब ऐसे ही नहीं किया उन्होंने, सब उनको खुद बाबा जी ने चुना है। तो अब बाबा जी ने चुना है तो बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। तो वही बाबा जी बोल रहे हैं कि आपके ऊपर मेरा पूरा आशीर्वाद है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लाइफ में हमारे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो अभी आपके हर दिशा से, हर तरफ से आपकी लाइफ में खुशियाँ ही मिलेगी, सफलता ही मिलेगी आपको। उसके द्वार अभी बाबा जी खुलने वाले हैं। ठीक है, नए साल में। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहो आप। प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही जन्म लेती है। भगवान तुम्हारे दिल में है, बस उसे महसूस करो। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हमेशा हमें प्रेम और सेवा के ही मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, जितना हम प्रेम से रहेंगे, जितना जितना हम सबकी सेवा करेंगे, वही इस ज़िंदगी में वही सच्ची भक्ति होती है। ठीक है, वही सच्ची भक्ति जन्म लेती है। अगर हम किसी का बुरा करेंगे, किसी का सोचेंगे और फिर भगवान का भी नाम लेंगे, तो उससे कोई अर्थ नहीं है। लगे तुम भगवान का नाम मत लो, लेकिन तुम तुम प्रेम और सेवा से रहो हमेशा, वही तुम्हारी भक्ति है। ठीक है, और हमेशा भगवान तुम्हारे दिल में ही बसते हैं। तुम्हारे अंदर झाँक के देखो, आप सोचोगे कि बाहर भगवान मिलेंगे, नहीं, भगवान हमारे अंदर ही बसे होते हैं, हमें बस उन्हें ढूंढना होता है। ठीक है, उनको बस महसूस करना होता है। बेटा सब्र कर, फिक्र ना कर, बस राम राम जाप कर, तेरी मंजिल करीब है। देखो, बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको फ़िक्र नहीं करनी है, आपकी मंजिल जो है, आपको जो पाना है, ठीक है, इस लाइफ में, वो अभी आपको मिलने वाला है 2026 में। ठीक है, तो आपको बस राम का नाम जप करते रहना है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। देखो, बाबा जी आपको यही बोलते हैं कि अगर हमें कभी अननोन व्यक्ति आ जाता है, अगर हम कहीं प्रॉब्लम में है, तो अचानक से कोई आ जाएगा, हमारी मदद कर देगा, तो ये सब क्या है? ये सब भगवान ही होते हैं। ठीक है, उन्होंने ही भेजा होता है, वो खुद आते हैं हमारी मदद करने के लिए। हमें उनको ढूंढते नहीं रहना है, बस उन्हें पहचानना है। ठीक है,
जीवन में कुछ अगर नहीं हो रहा है तब समझ लो कुछ अच्छे की तैयारी है। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो भी आप काम कर रहे हो सफलता नहीं मिल रही है आपको, तो बाबा जी यही बोल रहे हैं, जब ऐसा लग रहा है आपको तो समझ लो कि बहुत अच्छे की तैयारी हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी जो भी कर रहा हूँ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ के लिए कर रहा हूँ, तो बाबा जी आपको 1000 रुपये का काम देंगे, ठीक है, 1000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये एक एग्जाम्पल था, तो यही समझ के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। और जो आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, जो भी आपको रेजोनेट करता है, जो भी लगता है कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर था, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। कल परसों के रीडिंग में कुछ लोगों ने लिखा है उनका एक्सपीरियंसेस, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके उनको आंसर मिल गए हैं। तो वैसे आप लिखो, बहुत खुशी मिलती है मुझे भी पढ़ने के लिए, और यूनिवर्स जल्दी आपकी जो इच्छा थी वो आपका आंसर तो मिल जाता है और वो पूरी भी हो जाती है, ठीक है, लिखने से, शेयर करने से। तो इसलिए आप लिखो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 तक मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपके कार्ड की रीडिंग। अब हम हमारे चिट्स देखते हैं, ठीक है, जो मैंने गाइडेंस लिखे उसमें, तो वो हम अभी देखते हैं। तो ये है कुछ चिट्स जिसमें मैंने कुछ गाइडेंस लिखे हैं, कुछ मैसेजेस लिखे हैं। तो आप बस राम का नाम जाप करो और बाबा जी का नाम लो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आंखें बंद करके अपने क्वेश्चंस को दोहराते रहो, ठीक है। आपको यहाँ से आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से कुछ निकाल रही हूँ चिट्स। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ चिट्स निकाल ली है। तो ये मैंने कुछ चिट्स निकाल ली है। चलो हम अभी एक एक करके देखते हैं। देखो, पहला ही मैसेज है, बिग सेलिब्रेशन इज़ कमिंग। देखो, बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि अभी न्यू ईयर शुरू होने वाला है कल से। तो सूर्य का साल है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग का साल है। तो अभी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है बहुत बड़ा। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। हर बात हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमारे डिवाइन टाइमिंग पे होता है, और सबका डिवाइन टाइम अलग होता है, ठीक है। तो हमें उस पर ट्रस्ट रखना है और बस हमें हमारा काम करते रहना है। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी। देखो, आपके एंसेस्टर्स बहुत हैप्पी है आपसे, ठीक है। तो आपको हमेशा आपके एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, और जो वाइट कलर का फ्लावर होता है वो उनकी फ़ोटो के ऊपर रोज़ चढ़ाना है, ठीक है। महालक्ष्मी ब्लेसिंग्स। देखो, महालक्ष्मी माँ इस रीडिंग में यहाँ पे प्रेजेंट है और वो आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है। तो आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है और उनके नाम जाप करना है, उनकी आराधना करना है। बस वो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देगी। योर एनिमीज आर अफ्रेड ऑफ यू। जब बाबा जी हमारे साथ हो, जब बाबा जी ने अब हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हमें किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो दुश्मन है वही हमसे अभी डरे हुए हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल पीपल। देखो, आपको इविल पीपल से भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, बाबा जी। अभी इसके पहले ही आया था, एक चीट आई थी कि एनिमीज आपसे डरे हुए हैं। तो बाबा जी हमें खुद इन सब लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अभी तक नहीं हो रहा था अच्छा, ठीक है, वो सब क्या था, वो हमारे टेस्ट ले रहे थे, ठीक है, कि सच में इन्हें जो करना है वो ये कर सकते हैं, इनमें ज़िद है इतनी सब करने की। तो यही हमारी टेस्ट होती है। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो हमारी टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आप फाइनली इस डिवाइन टेस्ट में पास हो चुके हैं। डार्क स्पेल्स। तो आपके लाइफ में जो भी डार्क स्पेल्स है वो रिमूव हो गए हैं, ठीक है। ये बाबा जी ने आपको बोल दिया है कि आपके ऊपर जो भी डार्क स्पेल्स निगेटिविटी थी वो भी रिमूव हो चुकी है। बी पेशेंट। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हमें पेशेंस से काम लेना है। जो भी
अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि बाबा जी क्या मैं अभी ये स्टार्ट कर सकता हूँ, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जॉब स्विच कर सकता हूँ, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपको सभी ये सब आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है, जल्दी ही वो टाइम आने वाला है। तो आपका बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। यू आर एन अर्थ एंजल। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप अर्थ एंजल हो। आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। रिलीजिंग कर्मा। हमारी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो समझ लो कि आपकी लाइफ में जो भी आपने बुरे कर्म जाने अनजाने में कर लिए हैं, तो वो कर्मा अभी रिलीज़ हो रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। तो जब कर्मा रिलीज़ होती है तो हमारी लाइफ भी पॉज हो जाती है, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमें सक्सेस नहीं मिलते हैं, तो वही सब चीज़ है। तो इसीलिए आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं और जल्दी आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू। देखो ये सेकंड कार्ड है एंसेस्टर्स का। तो देखो आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है भर भर के। बस उन्हें आप ग्रैटिट्यूड पे करो और हमेशा उनको याद करते रहो। गेट रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स। आपके लाइफ में भर भर के ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपको रेडी रहना है। सब तरफ से आपको ब्लेस किया जा रहा है। भगवान डिवाइन सब आपको ब्लेस कर रहे हैं। विक्ट्री देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लाइफ में विक्ट्री हो रही है अभी। जो जहाँ पे भी आप अटके थे, जो भी चीज़ों में आप फंसे हुए थे, उससे आप अभी बाहर निकल रहे हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ऑलवेज बी ग्राउंडेड। देखो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आपके पास कुछ हो ना हो, सब कुछ हो आपके पास, तो अभी भी आपको हमेशा हम अपने रूट से जुड़े रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आज रूट से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारे पास सब आ जाएगा तब हम वो बोलते हैं ना हवा में उड़ना, वैसे कभी नहीं करना है, ठीक है। हमें हमेशा हमारे रूट से जुड़े रहना है, ग्राउंडेड रहना है। लॉर्ड गणेशा इज प्रोटेक्टिंग यू। देखो गणेशा हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उनके वो इस रीडिंग में अभी प्रेजेंट है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी आराधना करो। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन। देखो आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितनी पावरफुल रीडिंग है ये। और आप जब रीडिंग देख रहे हो तो जो इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएगा वो सच में ये जो पावरफुल एनर्जीज होती है ना, वो फील कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमें कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उनको ग्रैटिट्यूड पे करो आर्कएंजल माइकल को। कर्मा हीलिंग। देखो आपके कर्मा हील हो रहे हैं अभी, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लाइफ स्टॉक है आपकी, ठीक है। कर्मा का वो सेकंड कार्ड था, सेकंड कन्फर्मेशन था। यू आर बॉर्न विथ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर पहले से ही बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। बस वो आपके जब डिवाइन टाइम आता है तभी वो हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होते हैं, ठीक है। हम वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो वो अभी जल्दी ही आपके सामने आएंगे। बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड 3D वर्ल्ड। तो आपको आपके 3D और 5D वर्ल्ड को बैलेंस करना है। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ तो एंजॉय कर ही रहे हो, लेकिन अब आपको स्पिरिचुअली भी उतना ही एक्टिव रहना है, ठीक है। जितना आप नाम जाप करोगे, जितना भगवान से कनेक्ट करोगे, जितना आप सबसे अच्छा रहोगे, उतने ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। और हम सब मिलके अगर ऐसे ही हमारी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो हम हमारे प्लैनेट की वाइब्रेशन बहुत हाई करेंगे, ठीक है। कॉन्शियसनेस हमें बढ़ानी है हमारी। यू आर हेवनली प्रोटेक्टेड। तो आपको हेवन से भी प्रोटेक्शन है। सब एंजल्स भगवान सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको अच्छा काम करना है और हमेशा सबसे प्यार से रहना है और ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग। देखो कितने बार अभी सेकंड कंफर्मेशन है ये। एंसेस्टर्स के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है। आप उनको बहुत ग्रैटिट्यूड पे करना, वो बहुत खुश है आपसे। लॉर्ड हनुमान इज़ प्रोटेक्टिंग यू। देखो लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड हनुमान, महालक्ष्मी माँ, आर्कएंजल माइकल, देखो सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं
वो आपको कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी रीडिंग किनकी शुरू है? बाबा जी की। देखो खुद हनुमान जी यहाँ पे आए हैं आपको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो आप उनको ग्रेजुएट तो करो। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, वॉक पे जाना है, मेडिटेशन करना है। जितना आप ये सब करोगे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी आपसे रेजोनेट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करो। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और आप सच में जब से आप रीडिंग देखना स्टार्ट करोगे उससे आप 1 महीने बाद देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मुझे बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में ज़रूर बहुत अच्छे अभी चेंजेस आने वाले हैं। इसीलिए आप इस रीडिंग तक, इस चैनल तक पहुँचे हो। तो आप ये देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, आपको आपके माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस मिली है, आपको कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है। ये आप ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। नमस्ते।